हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार राय स्वागत करता हूं आपके द लर्निंग गुरुकुल चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये स्थिर वैद्युत की इसका चैप्टर है, जिसमें हम इस एक आवेश को स्थिर रख के यानी कि एक जगह रोक कर उसके द्वारा होने वाले प्रभावों पे अध्ययन करेंगे। जैसे कि उसके द्वारा विभव क्या होता है, उसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है और वो दूसरे आवेशों पर किस प्रकार से बल उत्पन्न करता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ये वैसे तो बेस चैप्टर है फिजिक्स का, इजी चैप्टर है। अगर ये चैप्टर समझ में आ जाता है तो आगे के कई चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आवेश की अगर बात करूं मैं, इसमें हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आवेश की बात करूं, आवेश कोई नया शब्द नहीं है। हाँ, हमने इससे पहले कई जगह पे पढ़ा भी है आवेश। अगर मैं बात करूं आवेश की, आवेश के इतिहास की बात करूं तो ये लगभग 600 ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व में ये ग्रीस के, जैसे कि एनसीईआरटी में है, ग्रीस के मेटलिस नामक कोई ग्राम शहर था, वहां के निवासी जो थे थेल्स, उनको जाता है इनका श्रेय। उन्होंने क्या करा, जब पत्थर पर अंबर के पत्थर पर रेशमी कपड़ा या ऊन को जब रगड़ा गया तो उसमें पाया गया कि वो अंबर का पत्थर छोटे छोटे कण को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, घास फूस को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, सूखे घास फूस को। तो इसी अनुभव को ही उन्होंने आवेश कहा। और इसका इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो है वो भी ग्रीस का ही शब्द है, जो जिसको ग्रीस भाषा में अंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां से आई है। तो अगर स्थिर आवेश की बात करूं, आवेश क्या चीज है, अगर इसकी बात करूं, ये तो हुई इतिहास की बात। आवेश क्या चीज होता है इसकी बात करते हैं। आवेश होता है, आवेश एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यूनिट है। ठीक है, जो कि आवेश को अगर हिंदी में परिभाषित करें तो हम लिख सकते हैं, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो कि अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराती है। बल का अनुभव कराती है। बल किस तरीके का हो सकता है? बल लगाया जा सकता है किसी पे, किसी को धक्का देने के लिए या किसी को अपनी ओर खींचने के लिए। तो ये दोनों तरीके का बल का अनुभव कराती है। ठीक है, तो इसके पहले एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, एसआई यूनिट की अगर बात करें आवेश की तो होता है कूलाम। कूलाम, ठीक है, जिसे सी से डिनोट करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं जिसे। और इसकी एक और यूनिट बनती है यहीं से हमारी, कूलाम की, जो आवेश की है वो बनती है, हमने क्लास 10th में पढ़ा था क्या, क्यू इज इक्वल टू ए टी। क्यू इज इक्वल टू आई टी, सॉरी, आई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी है ना। क्यू इज इक्वल टू आई टी, विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। और टाइम की होती है, सेकंड की होती है टाइम। ठीक है, यही होती है, सेकंड की होती है टाइम। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक सेकंड में अगर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाह
कराया जाए तो कितने कूलाम आवेश का प्रवाह होगा? 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगी, यही बोल सकते हैं। यानी Q इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, ठीक है, 1 कूलाम आवेश का प्रवाह होगा। यहां तक आई होप क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। आवेश की डेफिनेशन को छोड़ देता हूं मैं, बाकी सब रफ करता हूं मैं, है ना। एक चीज और यहाँ पे ऐड ऑन कर लेना, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और उसके यूनिट यानी कि कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आती है हमारे पास आवेश के प्रकार। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये हो गया आवेश के प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक आवेश वो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं धनात्मक को, और ऋणात्मक को नेगेटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये होते हैं 2 तरीके के। इनका क्या प्रभाव पड़ता है? अगर 2 आवेश पॉजिटिव होंगे तो उन्हें सजातीय आवेश कहेंगे, या 2 आवेश नेगेटिव होंगे उन्हें सजातीय आवेश कहेंगे। विजातीय आवेश वो होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आवेश होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश जब दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों नहीं, 2 या 2 से अधिक समान आवेश है, अर्थात पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो उन्हें सजातीय आवेश कहते हैं। ये डेफिनेशन उतार लो। नेक्स्ट चलते हैं विजातीय आवेश की तरफ। विजातीय आवेश वही होते हैं जो प्लस माइनस होता है सेम ही रहेगा। विजातीय आवेश वे आवेश होते हैं जो 2 आवेश विपरीत हो, जैसे कि प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो उन्हें कहेंगे विजातीय आवेश। अब इनका प्रभाव क्या पड़ता है सजातीय और विजातीय का। विजातीय वाला डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, लिख लेना, ठीक है, सेम ही होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, आवेश के प्रकार पढ़ लिए हमने, ठीक है। हम अब आवेशित किसी चीज को कैसे करते हैं हम ये देखेंगे। आवेशित जो करते हैं हम किसी भी चीज को, वो
तीन तरीके से करते हैं, प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा, और हम करते हैं मतलब स्पर्श द्वारा। तो आवेश से होता क्या, हमने बचपन में देखा होगा कि जब भी हम कंघे को बालों में करते हैं और उसके बाद छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वो छोटे कागज के टुकड़ों को कंघा जो है अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक वस्तु तो हो जाती है ऋणात्मक, यानी एक वस्तु पे आवेश आ जाता है, ठीक है, और एक वस्तु पे आवेश चला जाता है। ये आवेश आता या जाता कैसे, ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के टर्म। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो की साइड चलेंगे हम कल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, इसके आगे कल हम ट्राई करते हैं।